म्हणूनच आपल्याला आचरण करायची गरज आहे। अरे जिंदगी तो सब काट लेते हैं यहाँ, जिंदगी जो है ऐसे कि मिसाल बन जाए। सर्वप्रथम सभी को प्रेम पूर्वक नमो बुद्धाय। मैं आप सभी का बुद्ध नीति इस धम्म मंच पर स्वागत करता हूँ। विशाल सेना के साथ आक्रमण करने वाले मार पर विजय प्राप्त करके जिन्होंने काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा, इन तीनों तृष्णाओं पर विजय प्राप्त की और संपूर्ण दुनिया को अज्ञानता के अंधकार से सच्चे ज्ञान के प्रकाश में लाए, ऐसे सभी देवताओं और मनुष्यों के गुरु शाक्य मुनि, शाक्य कुलीन, महाकारुणी तथागत भगवान बुद्ध को पंचांग प्रणाम करता हूँ। प्रिय धम्म बंधुओं, हमारा जीवन संस्कारों से भरा हुआ है, इसलिए हम अपने जीवन के हर एक महत्वपूर्ण अवसर पर बौद्ध धम्म विधि संस्कार करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा, बौद्ध धम्म में जन्म के पहले गर्भमंगल संस्कार से लेकर मृत्यु के पश्चात स्मृति दिन तक लगातार संस्कारों की मालिका चलती है, जो अंधश्रद्धा से परे और विज्ञान पर आधारित एक श्रृंखला होती है। जैसे गर्भमंगल विधि संस्कार, नामकरण विधि संस्कार, विद्यारंभ विधि संस्कार, धम्म दीक्षा विधि संस्कार, साक्ष्यगंध विधि संस्कार यानी कि जिसको मंगनी कहते हैं, विवाह विधि संस्कार, भूमि पूजन विधि संस्कार, गृह प्रवेश विधि संस्कार, जन्मदिन विधि संस्कार यानी कि बर्थडे, अंत्य विधि संस्कार, पुण्यानुमोदन विधि संस्कार, स्मृति दिन विधि संस्कार इत्यादि। अगले आने वाले अलग अलग वीडियो में मैं सभी विधि संस्कारों के बारे में और उनके महत्व के बारे में जरूर बताऊंगा। इन सारे विधि संस्कारों को पूरा करने के लिए हमें बौद्ध संस्कार विधि साहित्य की आवश्यकता होती है, जिसका बौद्ध धम्म में अलग ही महत्व है, जो हमारे जीवन पर आधारित है। ये सारे विधि संस्कार जितने विज्ञानवादी और पवित्र है, उतना ही पवित्र बौद्ध धम्म विधि संस्कार का साहित्य भी है और किसी भी अंधश्रद्धा या अंधविश्वास से कोसों दूर है। इस विधि संस्कार साहित्य का बौद्ध धम्म में अनन्य साधारण महत्व है, क्योंकि यह हमारे जीवन से जुड़ा है और हमें सुखदायक जीवन जीने की प्रेरणा देता है। तो आज के इस वीडियो का विषय है बौद्ध धम्म में विधि संस्कार साहित्य का महत्व क्या होता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बौद्ध धम्म संस्कार विधि में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले साहित्य कौन से हैं? सबसे पहले समझने वाली बात यह है कि बौद्ध विधि संस्कार कोई कर्मकांड नहीं है, वह कोई पूजा से ईश्वर को खुश करने वाली प्रक्रिया नहीं होती। इसलिए हम बौद्धाचार्य विधि संस्कार के वक्त इस वीडियो में आगे बताए हुए स्मृति और प्रतीकों की पूजा करते हैं। बौद्ध विधि संस्कार में एक टेबल पे यानी कि मेज पर इन स्मृति और प्रतीकों को रखा जाता है और संस्कार विधि की जाती है। पहली सामग्री नंबर 1, बुद्ध की प्रतिमा। बौद्ध विधि संस्कार साहित्य के टेबल पर भगवान बुद्ध की प्रतिमा लगाकर उनकी पूजा की जाती है। लेकिन क्यों? भगवान बुद्ध ने कभी यह नहीं कहा कि वे ईश्वर है या कोई परमेश्वर है। उन्होंने कभी नहीं कहा कि मैं मोक्षदाता हूं और मेरी पूजा करने से किसी को मुक्ति या मोक्ष मिलेगा। ऐसा उन्होंने कभी नहीं कहा कि उनकी पूजा करने से किसी ज्ञान की प्राप्ति होगी या किसी को स्वर्ग मिलेगा। भगवान बुद्ध ने स्वयं को कभी मोक्षदाता या मुक्तिदाता नहीं कहा, वह हमेशा जीवन भर मार्गदाता बने रहे। तो सवाल यह है, अगर बुद्ध ने उनकी पूजा करने को नहीं कहा तो फिर भी हम उनकी पूजा क्यों करते हैं? दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि भगवान बुद्ध कोई देव, ईश्वर या परमेश्वर नहीं है। तथागत भगवान बुद्ध किसी व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, वह एक उपाधि है। तथागत का मतलब होता है तथा यानी के जैसा और गत यानी के जाना। ऐसा कहा जाता है यथा राजा तथा प्रजा, मतलब जैसा राजा होता है वैसी ही उसकी प्रजा होती है। इस प्रकार से तथागत का मतलब होता है जो जैसा बोलता है
वैसा ही करता है। मराठी में एक कहावत है, बोले तैसा चाले त्याची वंदावी पाऊले, अर्थात जिसकी कथनी और करनी एक समान होती है वह पूजा के योग्य है। भगवान का मतलब जिन्होंने अपनी सारी तृष्णाओं का यानी कि काम तृष्णा, भव तृष्णा और विभव तृष्णा इनका विनाश किया। भगवान का मतलब डिटेल में मैंने अपने पहले वीडियो में बताया है, उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिया है। और बुद्ध का मतलब होता है ज्ञानी। हम कभी कभी कहते हैं ना कि उस चीज का हमें बोध हुआ, बोध हुआ मतलब ज्ञान हुआ। पाली भाषा में ज्ञानी को बुद्ध कहते हैं, उनको सम्यक संबुद्ध भी कहा जाता है, जिसका मतलब है परिपूर्ण ज्ञानी। इसलिए बौद्ध संस्कार विधि में हम किसी की पूजा नहीं करते। तथागत भगवान बुद्ध की प्रतिमा की पूजा एक प्रतीक के तौर पर करते हैं। जैसे भगवान बुद्ध की प्रतिमा यानी के हम प्रज्ञा की पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध की प्रतिमा प्रज्ञा का प्रतीक होती है। प्रज्ञा को हम मराठी में कहते हैं शहाणपण और अंग्रेजी में कहा जाता है उसको विजडम। यहाँ पर प्रज्ञा का मतलब ज्ञान नहीं होता, प्रज्ञा का मतलब होता है अच्छे और बुरे में से चुनाव करने की योग्यता, सही और गलत को पहचानने की योग्यता। इस प्रज्ञा की पूजा करना मतलब भगवान बुद्ध की पूजा करना होता है। भगवान बुद्ध की प्रतिमा शील का प्रतीक है। शील यानी अच्छा चरित्र, सद्गुण, धम्मनीति, अच्छा आचरण। भगवान बुद्ध की प्रतिमा करुणा का भी प्रतीक है। करुणा यानी कि हर एक सजीव जिसको हम लिविंग थिंग कहते हैं, उनको समान दृष्टि से उनके प्रति मंगल मैत्री और प्रेम भावना का व्यवहार। इसलिए हम भगवान बुद्ध की पूजा करते हैं। इसका मतलब हम प्रज्ञा की पूजा करते हैं। भगवान बुद्ध की पूजा यानी कि शील की पूजा होती है और भगवान बुद्ध की पूजा यानी कि करुणा की भी पूजा होती है। इसलिए प्रतीक के तौर पर हम पूजा करते हैं। विधि संस्कार का दूसरा साहित्य यानी कि डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा। हम बौद्धाचार्य विधि संस्कार साहित्य में टेबल पर भगवान बुद्ध की बाईं तरफ या फिर नीचे की तरफ डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की प्रतिमा क्यों लगाते हैं? बाबा साहब ने कभी नहीं कहा कि मेरी पूजा करो, फिर हम उनकी पूजा या प्रतिमा क्यों लगाते हैं? इसका उत्तर यह है कि जैसे मैंने कहा, हम व्यक्ति विशेष की नहीं प्रतीकों की पूजा करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा न्याय यानी कि जस्टिस का प्रतीक होती है, तो हम न्याय की पूजा करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा समता यानी कि इक्वालिटी का प्रतीक है, तो हम समता की पूजा करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा स्वतंत्रता का प्रतीक है, तो हम स्वतंत्रता की पूजा करते हैं। बाबा साहब की प्रतिमा विश्व बंधुता का प्रतीक है, इसलिए हम विश्व बंधुत्व की पूजा करते हैं। इसलिए हम बाबा साहब की पूजा करते हैं। इसका मतलब न्याय, समता, स्वतंत्रता और विश्व बंधुता की पूजा करते हैं। बौद्ध धम्म विधि संस्कार साहित्य में तीसरा साहित्य है फूलों का हार। बौद्ध धम्म विधि संस्कार साहित्य में प्रतिमाओं की पूजा के लिए फूलों का हार का उपयोग किया जाता है। फूलों का हार संगठन का प्रतीक होता है। फूलों की कीमत कम होती है लेकिन उसके हार की कीमत ज्यादा होती है। इसी प्रकार समाज और संगठन और लोगों से दूर रहने वाले अकेले इंसान का महत्व कम है और समाज के संगठन में रहने वाले इंसान का महत्व अधिक हो जाता है। कोई भी व्यक्ति समाज से या संगठन से बड़ी नहीं हो सकती। इसलिए इंसान को मैं यह शब्द छोड़कर हम इस शब्द में जीना सीखना चाहिए। यह पुष्पहार हमें सिखाता है। पुष्पहार का मतलब होता है संगठन, वो संगठन का प्रतीक होता है। बौद्ध धम्म विधि संस्कार में चौथा साहित्य होता है पुष्प या फूल। बौद्ध धम्म विधि संस्कार में फूलों का बहुत बड़ा महत्व होता है। वह बौद्ध धम्म की विचारधारा का उद्गम स्थल है। फूल जीवन के विचारधारा का प्रतीक है। तथागत कहते हैं फूलों की प्राथमिक अवस्था कलियों के रूप में होती है, फिर उनका रूपांतर
फूलों में हो जाता है और अंततः फूल मुरझाकर नष्ट हो जाता है, उसी प्रकार एक मनुष्य का जन्म होता है, वह अपना जीवन जीता है और अंततः उसका भी अंत हो जाता है। इस दुनिया में कोई भी अमर नहीं है, इसलिए इंसान को अपना अहंकार छोड़कर मंगल मैत्री की भावना से सुखी जीवन जीना चाहिए। तो फूल यह जीवन की विचारधारा का प्रतीक होता है। बौद्ध धम्म विधि संस्कार में पांचवा साहित्य होता है सफेद कपड़ा, यानी कि व्हाइट क्लॉथ। टेबल या मेज पर सफेद कपड़ा बिछाकर उसके ऊपर बुद्ध और बाबा साहब के प्रतिमा के साथ बाकी का विधि संस्कार साहित्य रखा जाता है। बौद्ध विधि संस्कार में सफेद कपड़ा ही इस्तेमाल क्यों होता है? दूसरा कपड़ा क्यों नहीं होता? सफेद ही क्यों होता है? सफेद कपड़ा भी शील और चरित्र का प्रतीक है। सफेद कपड़ा हमें बताता है कि जैसे किसी भी सफेद या शुभ्र रंग पर कोई भी दाग अगर लग जाए तो वह दाग आसानी से नहीं धुल पाता, इसी प्रकार बौद्ध व्यक्ति ने अपना जीवन जीते समय अपने चरित्र के ऊपर कोई भी दाग लगने ही नहीं देना चाहिए। कोई भी कृति करते वक्त अपना चरित्र हनन नहीं होगा, इसका ख्याल रखना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए। तो सफेद कपड़ा यह शील और चरित्र के प्रतीक के तौर पर उसकी पूजा की जाती है। बौद्ध धम्म विधि संस्कार साहित्य में छठा साहित्य होता है 5 अलग अलग प्रकार के फल। भगवान बुद्ध और बाबा साहब की प्रतिमा के सामने 5 अलग अलग प्रकार के फल रखे जाते हैं। यह फल मधुरता और आहार के प्रतीक है। 5 अलग अलग फलों को इकट्ठा करके उसका अगर रस हम पिएंगे तो आपको उस रस से मधुर स्वाद की अनुभूति आप करेंगे। भगवान बुद्ध ने इस रस को मधुर रस कहा है। ऐसी मधुरता बौद्ध व्यक्ति के जीवन में आए, इसलिए 5 अलग अलग प्रकार के फल रखे जाते हैं। वे सारे फल मधुरता का प्रतीक है। बौद्ध धर्म में आहार का भी विशेष महत्व है, इसलिए यह 5 प्रकार के फल, अलग अलग फल आहार का भी प्रतीक माने जाते हैं। यानी कि 5 प्रकार के फल मधुरता और आहार के भी प्रतीक होते हैं और उनको पूजा स्थान पर रखने का मतलब होता है मधुरता और आहार की पूजा करना होता है। बहुत सारे लोगों को यह 5 अलग अलग प्रकार के फल क्यों रखे जाते हैं इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए वे लोग इन फलों को भोग, यानी हम मराठी में कहते हैं नैवेद्य और अंधविश्वास समझ लेते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बौद्ध विधि संस्कार में सिर्फ और सिर्फ प्रतीकों की पूजा होती है, कोई कर्मकांड नहीं होता। विधि संस्कार की मेज पर इन फलों को रखा जाता है, लोग फिर भी उसको अंधविश्वास समझ लेते हैं, इसलिए कुछ संस्थाओं ने विधि संस्कार साहित्य में से इन फलों को निकाल दिया है और कुछ संस्थाएं विधि संस्कार साहित्य में इन फलों को रखती है। अभी पूरे देश में विधि संस्कार साहित्य में समानता प्रस्तावित करने के लिए इन फलों को रखा जाना चाहिए या नहीं, इस बारे में अपने विचार कमेंट में जरूर लिखें। बौद्ध विधि संस्कार साहित्य में सातवां साहित्य होता है अगरबत्तियां। बौद्ध संस्कार विधि साहित्य में बुद्ध पूजा पाठ के लिए अगरबत्तियां रखी जाती है। अगरबत्ती को शील का प्रतीक माना गया है। जिस प्रकार अगरबत्ती की सुगंध घर के कोने कोने को सुगंधित कर देती है, इसी प्रकार मनुष्य के शील या चरित्र की सुगंध पूरे विश्व में उसी प्रकार व्याप्त होनी चाहिए, यह शिक्षा अगरबत्ती हमें देती है। तो अगरबत्ती शील या चरित्र का प्रतीक होती है, इसलिए हम उसको विधि संस्कार साहित्य में रखते हैं। बौद्ध धर्म विधि संस्कार का 8वां साहित्य है मोमबत्तियां। बौद्ध संस्कार विधि साहित्य में बुद्ध पूजा पाठ के लिए मोमबत्तियां रखी जाती है। मोमबत्ती को प्रज्ञा और निस्वार्थ का प्रतीक माना गया है। मोमबत्ती हमें सिखाती है कि बौद्ध यानी कि ज्ञानी व्यक्ति को अपने ज्ञान से दुनिया को प्रकाशित करना चाहिए। जैसे
हर घर में मोमबत्ती की रोशनी से घर रोशन होता है। मोमबत्ती का खुद को जलाकर दूसरों को प्रकाश देना हमें निस्वार्थ बनने की प्रेरणा देती है। इसीलिए मोमबत्ती निस्वार्थ और प्रज्ञा का प्रतीक माना जाता है। बौद्ध धम्म विधि संस्कार साहित्य में 9वां साहित्य जो है वो है मिट्टी का छोटा कुंभ या घड़ा। मिट्टी का कुंभ कुशल कर्म का प्रतीक होता है, जिसे सही कृति या फिर अंग्रेजी में राइट एक्शन भी कहते हैं। जैसे मिट्टी का कुंभ हाथ से गिरने पर टूट जाता है और फिर कभी नहीं जुड़ता। इसी प्रकार अगर जानबूझकर या अनजाने में हमारे हाथ से कोई गलती हो जाती है और बाद में हम उसे कितनी भी सुधारने की कोशिश करें, हम पर गलती का ठप्पा लग ही जाता है। एक बार मुंह से निकले हुए गलत शब्द वापस नहीं आ सकते। इसलिए बुरे कर्म से बचकर अच्छे कर्म करने की प्रेरणा हमें मिट्टी का यह कुंभ देता है। बौद्ध धम्म विधि संस्कार साहित्य में 10वां साहित्य होता है पानी। बौद्ध विधि संस्कार साहित्य में जो मैंने मिट्टी का छोटा कुंभ बताया, उसमें पानी भरा जाता है। पानी हमारे जीवन का प्रतीक है। हमारे शरीर में भी 70% से ज्यादा पानी होता है। इसलिए पानी का बौद्ध धम्म में अनन्य साधारण महत्व है। बौद्ध धम्म विधि साहित्य में 11वां जो साहित्य होता है वो होता है पीपल के 5 पत्ते। तथागत भगवान बुद्ध ने बोधि ज्ञान के प्राप्ति हेतु पीपल वृक्ष को चुना और इसलिए इसे बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। इस बोधि वृक्ष की 5 पत्तियों का उपयोग बौद्ध धम्म संस्कार विधि साहित्य में ज्ञान के स्रोत का प्रतीक इस रूप में किया जाता है। कुछ लोग पीपल के पत्ते ना होने पर आम के पत्ते या खाने वाले पत्ते, पान जिसे कहते हैं, या कोई दूसरे पत्ते का उपयोग करते हैं, जो गलत बात है। इससे अच्छा है कि कोई भी पत्ते लगाए ही न जाए। कुछ बौद्ध संस्थाओं ने भी पीपल वृक्ष के इन 5 पत्तों को विधि संस्कार से हटा दिया है। बौद्ध धम्म संस्कार साहित्य में 12वां साहित्य होता है कच्चा सफेद धागा, यानी कि व्हाइट थ्रेड। बौद्ध विधि संस्कार साहित्य में सफेद कच्चा धागा हाथ में पकड़कर हाथ जोड़े हुए परित्राण पाठ लिया जाता है। यह कच्चा धागा अशाश्वत जीवन का प्रतीक है। यह हमें सिखाता है कि जिस प्रकार कच्चा धागा बड़ी सहजता से टूट जाता है, वैसे ही हमारा जीवन अशाश्वत है, यानी कि टिकने वाला नहीं है। जीवन की डोर कभी भी टूट सकती है। इसलिए हमें अहंकार को छोड़कर प्रेम भावना एवं मंगल मैत्री से अच्छी जिंदगी बितानी चाहिए। तो मेरे धम्म बंधुओं, बौद्ध धम्म संस्कार विधि साहित्य के बारे में बौद्ध समाज में कुछ लोगों की जो गलत अवधारणाएं थी या कुछ प्रश्न थे, उनके लिए यह वीडियो बनाया गया है ताकि सत्य सबके सामने आ जाए। इस वीडियो के बारे में कोई अच्छा कहे या बुरा कहे, इससे कोई भी लेना देना नहीं। सत्य तो सत्य ही होता है और यह वीडियो बुद्धिजीवी लोगों के लिए है। आगे आने वाले वीडियो में भी इन सभी का विश्लेषण के रूप में स्पष्टीकरण करने वाला हूँ। मेरा अगला वीडियो जो आने वाला है वो बुद्ध पूर्णिमा के बारे में है। बैसाख पूर्णिमा को सिर्फ बुद्ध जयंती क्यों नहीं कहते, उसे बुद्ध पूर्णिमा क्यों कहते हैं? इस बैसाख पूर्णिमा को तथागत के जीवन में कौन कौन सी 10 महत्वपूर्ण घटनाएं घटी थी, जिसकी वजह से आज पूरी दुनिया बुद्ध पूर्णिमा को मनाती है। इन सारी चीजों का विश्लेषण इस आने वाली वीडियो में होगा। यह वीडियो आप जरूर देखें। अगर आप भगवान बुद्ध के विज्ञानवादी, शिक्षात्मक, वैचारिक और प्रेरणात्मक विचारों को पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कर दीजिए। भगवान बुद्ध के महान धम्म में कही हुई एक एक बातों का आने वाले सभी वीडियो में मैं स्पष्टीकरण करने वाला हूं। आने वाले नए वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचने के लिए अपने इस बुद्ध नीति चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर सब्सक्राइब आपने किया है तो बेल आइकॉन को जरूर दबाइए। नमो बुद्धाय।